नाज़रीन गिरामी, अगर जमीन से पेट्रोल निकालने की बात की जाए तो पेट्रोल जमीन के नीचे लाखों साल पहले दफन मुर्दा पौधों और जानवरों की कंपोजिशन से बनता है। और कंपोजिशन एक ऐसा अमल है जिसमें अगर कोई जानवर मरता है और वो जमीन में दफन हो जाता है तो उसका जिस्म गल सड़ जाता है। लिहाजा ये माना जाता है कि जमीन पर मौजूद जिंदा पौधे और जानवर जो लाखों साल पहले मर गए, उनके जिस्म मिट्टी और रेत के नीचे दफन हो गए और बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर और बैक्टीरिया के असर की वजह और हवा की अदम मौजूदगी में इन पर डीकंपोजिशन का अमल शुरू हुआ, यानी इनके जिस्म गलने सड़ने लगे। डीकंपोजिशन के इस अमल को मुकम्मल होने में लाखों साल लगे और इस दौरान जो पौधे और जानवर जमीन में दफन थे वो गहरे क्रूड ऑयल में बदल गए। याद रहे कि पेट्रोल हल्का और पानी में अनसुलेबल होने की वजह से जमीन की सतह पर तैरता है, जिसके बाद कशरे अर्ज में जहां ऑयल पाया जाता है वहां कुएं खोदकर पेट्रोलियम हासिल किया जाता है। जब चट्टानों में से कुआं खोदा जाता है तो सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ कुदरती गैस निकलती है। बाज औकात गैस के प्रेशर की वजह से क्रूड ऑयल भी खुद ब खुद निकल आता है और जब गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑयल को पंप करके बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में साफ किया जाता है और इस प्रोसेस में क्रूड ऑयल के मिक्सचर को कई मुफीद प्रोडक्ट्स में अलग-अलग करके हासिल किया जाता है, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, जिसमें हर प्रोडक्ट के बुखारात को अलग अलग जमा किया जाता है और फिर इनको कंडेंस किया जाता है और ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक फालतू मवाद अलग ना हो जाए। दोस्तों, अब अगर समंदर से तेल निकालने की बात की जाए तो ये काफी महंगा अमल होता है, जिसके लिए दुनिया की महंगी तरीन मशीनों को समंदर की गहराइयों में भेजा जाता है और इस अमल में सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए की जरूरत होती है। ये मशीनें पूरे समंदर में घूमती रहती हैं और फिर जहां इनको रेड सिग्नल मिलता है वहां तेल का कुआं खोदने का फैसला किया जाता है, जिसके बाद उस जगह पर ड्रिलिंग का अमल किया जाता है। और ये ड्रिलिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारे घरों में पानी वाला पंप लगाने के लिए की जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे घरों में पानी की खातिर 100-150 फुट खुदाई की जाती है, लेकिन समंदर में तेल की खातिर हजारों फुट नीचे तक खुदाई की जाती है, जहां से तेल हासिल करके रिफाइनरी का अमल शुरू कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ मशीनों की मदद से इस तेल को साफ किया जाता है। अगर यहां पर काम करने वाले वर्कर्स की बात की जाए तो यहां दो तरह के वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें एक तो वो होते हैं जो समंदर के अंदर काम करते हैं और दूसरी जानिब वो होते हैं जो रिफाइनरीज में खिदमत सर अंजाम देते हैं। समंदर में काम करने वाले वर्कर्स का काम काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो किसी भी वक्त बड़े समुद्री तूफान का शिकार बन सकते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले साल भारत में हुआ जब 800 वर्कर समंदर में तेल की तलाश कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको एक बड़े समुद्री तूफान ने आ घेरा। इस तूफान के पेश नजर भारतीय आर्मी एक्शन में आई और दिन रात की मेहनत के बाद 619 वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन बदकिस्मती से बाकी वर्कर्स लापता हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। समंदर में काम करने वाले इन वर्कर्स को महीने में 15 दिन मुसलसल काम करना पड़ता है और अगले 15 दिन छुट्टी होती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब कोई वर्कर काम के लिए समंदर में दाखिल होता है तो वो पूरे 15 दिन के बाद ही वापस बाहर आ सकता है। इन वर्कर्स को मोबाइल इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती, क्योंकि इस काम में 1 सेकंड की कोताही भी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। लेकिन इसके बरक्स रिफाइनरीज में काम करने वाले वर्कर्स का काम कुछ आसान होता है, लेकिन इनको भी बहुत ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक इस वक्त सऊदी अरब से तेल दरामद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब में इतना तेल कैसे दरियाफ्त हुआ और यह खित्ता किस तरह तेल की दौलत से माला माल हुआ। इस हवाले से अगर तारीख पर निगाह डाली जाए तो एक जमाना था जब सऊदी शहरियों का गुजर बसर खेती बाड़ी, गल्लाबानी, हल्की फुल्की तिजारत और सादा किस्म की सनतों पर था और मुल्क की कौमी आमदनी का 90% बजट उम्रा और हज की आमदनी पर चलता था। लेकिन जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ तो यहाँ का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। यहाँ न सड़कें थी और न ही जदीद तर्ज के शहर थे और न ही रोशनी का बंदोबस्त था, न तैयारे थे, न गाड़ियों और बसों का कोई सिलसिला था, जबकि स्कूल भी न होने के बराबर थे। ताहम तेल की दरियाफ्त ने यहाँ हर कसो नाकस की जिंदगी में रोशनी के चिराग जला दिए। किस्सा कुछ यूं है कि बानिए ममलिकत शाह अब्दुल अजीज ने 29 मई 1933 को स्टैंडर्ड ऑयल कैलिफोर्निया कंपनी के साथ सऊदी अरब में तेल की तलाश का मुआहदा किया, क्योंकि सऊदी अरब से कबल पड़ोसी मुल्क बहरीन में तेल निकल आया था,
जिसके बाद ममलिकत में तेल की दरियाफ्त होने की उम्मीद पैदा हो गई थी। इस मुआहदे के बाद 23 सितंबर 1933 से माहिरीन तबकातुल अर्ज सऊदी अरब पहुंचने लगे और फिर खुदाई का काम शुरू किया गया। 7 माह बाद 700 मीटर की खुदाई के बाद गैस और तेल की अलामतें उम्मीद अफजा शक्ल में नजर आईं, लेकिन खुदाई करने वाली मशीनों में खराबी के बायस कुआं बंद करना पड़ गया। इसके बाद एक से ज्यादा मकामात पर तेल की तलाश का काम किया गया और कई कुएं खोदे गए, तो कहीं कम और कहीं ज्यादा तेल के आसार नजर आने लगे। ये 1936 के मौसम गर्मा की बात है कि जब एक कुएं में खुदाई का आगाज हुआ, लेकिन इस पर काम करने वाली टीम को शुरू में ही बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के जिम्मेदारान ने सऊदी अरब में तेल की तलाश पर मामूर इंजीनियर्स फ्रेड डेविस और मैक्स टेनकी को सांस फ्रांसिस्को तलब कर लिया। तेल की तलाश महंगी होती चली जा रही थी और तलाश करने वाले भी हिम्मत हारने लगे थे। लिहाजा स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया कंपनी के आला ओहदेदार तलाश का काम बंद करने की बाबत सोचने लगे थे। लेकिन इसी दौरान ममलिकत से सैन फ्रांसिस्को टेलीग्राम गया, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई कि दमाम कुएं नंबर 7 में पेट्रोल के जखायर उबलने लगे हैं, जहां से यौमिया 16 बैरल तेल निकलने लगा है और चंद रोज बाद ही तेल की पैदावार 4000 बैरल यौमिया तक पहुंच गई। आइंदा 44 बरसों तक दमाम कुएं नंबर 7 से तेल की पैदावार जारी रही और 32.5 मिलियन बैरल तेल निकालने के बाद इसे 1982 में बंद कर दिया गया और शाह अब्दुल अजीज ने इसे बैरुल खैर यानी बाबरकत कुएं का नाम दिया था। अलवार ऑयल फील्ड दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल फील्ड मानी जाती है, जिसमें 28 अप्रैल 1939 को पहली बार सऊदी अरब से तेल जहाज पर लाद कर बाहर भेजा गया। लेकिन फिर दूसरी आलमी जंग के जमाने में जहाज के जरिए तेल की तरसील का काम मुअत्तल हो गया और 1947 तक ताअत्तुल का यह सिलसिला जारी रहा। चूंकि गाड़ियों के फाजिल पुर्जे हासिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मजबूरन तेल की तरसील के लिए ऊंटों का सहारा लिया गया। 31 जनवरी 1944 को अरेबियन आरामको ऑयल कंपनी का नाम तब्दील करके सऊदी आरामको रख दिया गया, जिसका मकसद तेल पैदा करने वाली रियासत के नाम को उजागर करना था। और अब आरामको कंपनी तेल की मसनूआत में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जो रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकाल रही है। इसके अलावा ये 116 ऑयल और गैस फील्ड दरियाफ्त कर चुकी है। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरब में तेल के सबसे पहले कुएं की दरियाफ्त में खमीस बिन रमसान का नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। इनकी निशानदेही पर ही दमाम के इस कुएं की खुदाई शुरू की गई थी, जिसे बानिए ममलकत ने खैर बरकत के कुएं का नाम दिया था। यही वजह है कि आरामको ने मशरकी रीजन की एक ऑयल फील्ड और आरामको के एक 2 एकड़ ऑयल टैंकर को इनके नाम से मंसूब कर दिया है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।